दोस्तों, पूरी दुनिया ने एक गहरी सांस ली है क्योंकि पिछले 40 दिनों से चला आ रहा यूएस और ईरान के बीच का भयंकर संघर्ष फिलहाल थम गया है। 7 अप्रैल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के महज 1 घंटे पहले दोनों देशों ने 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमति जताई है। लेकिन क्या यह सीज फायर पक्का है या सिर्फ एक बड़े तूफान के पहले की खामोशी? इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के उन 10 शर्तों की जो उसने इस जंग को पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी है। बात शुरू हुई थी ऑपरेशन इपिक फ्यूरी से, जिसमें यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने क्या किया? उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जहां से पूरी दुनिया का 20% ऑयल निकलता है। इससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की मदद से यह सीज फायर हुआ है। हालांकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। फिलहाल ईरान ने एक 10 पॉइंट का पीस प्लान सामने रखा है। चलिए देखते हैं ईरान की वो 10 शर्तें जो यूएस के पसीने छुड़ा सकती है। ईरान की सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस पर लगाए गए सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन तुरंत हटाए जाएं, ताकि उनकी इकोनॉमी फिर से खड़ी हो सके। अमेरिका ने ईरान के अरबों डॉलर फ्रीज कर रखे हैं। ईरान चाहता है कि ये सारे पैसे उसे तुरंत वापस मिले। ईरान ने साफ कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल तो देगा, लेकिन कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। इसमें एक शर्त यह है कि हर गुजरने वाली शिप से $2 मिलियन तक की फीस ली जा सकती है, जिसे ईरान रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेगा। ईरान चाहता है कि यूएस अपनी फौज को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह बाहर निकाले। यह यूएस के लिए सबसे मुश्किल शर्त है। ईरान ने इस युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना मांगा है। उसका कहना है कि हमला यूएस ने किया था, इसलिए भुगतान भी वही करे। ईरान चाहता है कि न सिर्फ उसके ऊपर बल्कि उसके एलाइज लेबनान, यमन और इराक पर भी हमले तुरंत बंद किए जाएं। एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि ईरान ने फिर से कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, बशर्ते उसकी सारी शर्तें मानी जाए। ईरान चाहता है कि यह समझौता सिर्फ जुबानी ना हो, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास हो, ताकि कोई भी देश बाद में पलट न जाए। अब सवाल यह है कि क्या यूएस ये शर्तें मानेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने सैंक्शन हटाने और एसेट्स रिलीज करने पर तो सहमति जता दी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल टैक्स देना और मिडिल ईस्ट से अपनी फौज बुलाना, यह उनके लिए नामुमकिन लग रहा है। यहाँ तक कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इसे एक फ्रेजाइल यानी कमजोर समझौता बताया है। अगले कुछ दिनों में दोनों देशों की इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है। अगर वहां बात नहीं बनी तो अगले 15 दिन बाद फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ईरान की ये शर्तें जायज हैं? और क्या $2 मिलियन पर शिप का टोल टैक्स ग्लोबल इकोनॉमी झेल पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।